बिहार की लड़की ज्योति कुमारी और आज की इंडियाज बाइसिकल गर्ल ज्योति की कहानी जान के पान सिंह तोमर फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। जब भूख से मर रहे थे तो किसी ने नहीं पूछा, और जब 1200 किलोमीटर साइकिल चला के अपने पिता को लेकर 8 दिन के बाद अपने घर बिहार पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप की लड़की ने ट्वीट किया, तो फिर सभी लोग आगे आप ज्वाइन कर लेना। आज मैं आपको ज्योति की कहानी बताऊंगा। एक बात पहले क्लियर कर दूं कि ये कहानी दिखती कुछ और है और दिखाती कुछ और है। आगे आप वीडियो में समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की बातें। कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ गरीब लोगों को हुई, मजदूर भाई बहनों को हुई। ये बात हमारा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। जब से लॉकडाउन शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक ऐसे सभी लोग अपने घर पर जाने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। कोई रोड पर चल के जा रहा है, कोई ट्रेन की पटरियों के सहारे चल के जा रहा है। अभी सरकार ने भी ट्रेन और बस की सुविधा उपलब्ध की है तो कोई उसके थ्रू भी जा रहा है। इन सब की अपनी अपनी दर्दनाक कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी मीडिया तक नहीं पहुंचती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक लड़की ज्योति कुमारी की कहानी ने अमेरिका में बैठी डोनाल्ड ट्रंप की लड़की को भी इस बारे में ट्वीट करने के लिए मजबूर कर दिया। ज्योति 15 साल की है, बिहार के दरभंगा से है। ज्योति के पापा गुरुग्राम में ई रिक्शा चलाते हैं। उनका नाम है मोहन पासवान। ज्योति को करनी थी पढ़ाई, लेकिन हालात वो थे नहीं कि वो पढ़ाई कर पाए। वो अपने पिता के साथ ही गुरुग्राम में रहती थी। उनके लिए खाना बनाना, उनकी देखभाल करना, यही उसका काम था। अब कुछ टाइम पहले मोहन जी का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो जख्मी थे, तो फिर काम पर नहीं जा पाते थे और ऐसे में हो गया लॉकडाउन। घर की इनकम बंद हो गई, पैसे खत्म हो रहे थे और ख़त्म होते होते 500 रुपये बचे। खाने का राशन तक नहीं था घर में। मकान मालिक ने भी घर खाली करने की धमकी देना शुरू कर दिया। उसके पिता ने बहुत लोगों को पूछा, मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अब वो गुरुग्राम में रहते तो भूख से ही मर जाते। जो हो सकता था सब कुछ सोच लिया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर ज्योति ने तय किया कि पापा हम अपने घर बिहार चले जाते हैं। मोहन जी ने कहा कि कैसे जाएंगे बेटा, मेरे पास अभी रिक्शा नहीं है और मैं तो जख्मी होकर पड़ा हूँ। हमारे पास पैसे भी नहीं है, ना कोई मदद कर रहा है हमको, तो कैसे जाएंगे? 1200 किलोमीटर दूर है अपना घर। ज्योति ने कहा कि मैं आपको साइकिल पर लेके जाऊंगी। उसके पापा ने उसको बहुत मना किया, मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। तय कर लिया था उसने वो 500 रुपये देकर और कुछ और उधारी करके किसी से साइकिल ली और अपने पापा को पीछे बिठा के निकल गई। ज्योति ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन रास्ते में बहुत मदद मिली लोगों की। खाने पीने की तकलीफ नहीं हुई। कुछ लोग सरकार की तरफ से थे, कुछ लोग ऐसे ही अपने मन से मदद कर रहे थे। लोगों को पानी दे रहे थे, नाश्ता दे रहे थे, खाना दे रहे थे। 15 साल की ज्योति अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर आगे बढ़ रही थी। 1200 किलोमीटर काट के 8 दिन के बाद वो अपने घर, जो बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ आखिरकार पहुँच गए। वहाँ जाके उसको सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। अभी तक इस बात के चर्चे शुरू नहीं हुए थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका ट्रंप ने ज्योति की साइकिल चलाते हुए वो तस्वीर ट्वीट की और बहुत तारीफ की, उसके बाद तो चमत्कार ही हो गया भाई। ये न्यूज़ वायरल होने लगी, ज्योति कुमारी ट्रेंड होने लगी। अलग अलग पार्टी दल के लोग उसके घर आने लगे। किसी ने कहा कि तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, किसी ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, किसी ने कहा कि ये लो हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से पैसे, किसी ने कहा कि ये लो हमारी तरफ से कपड़े, शॉल वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में नहीं जा रहे, वो आप समझ गए होंगे। कुल मिला के ज्योति का रूटीन ऐसा हो गया कि पूरा दिन उसका इंटरव्यूज़ में जाता है। आज उसके पास 4 साइकिलें, महंगी वाली साइकिल जो लोगों ने दी है। घर के बाहर टॉयलेट बनवा दिया गया है, ज्योति का दाखिला करवा दिया गया है स्कूल के अंदर। नए कपड़े, मिठाइयाँ, पैसे, सब कुछ लोग दे रहे। कैमरा के साथ प्रॉपर एंगल के साथ शूट करके दे रहे। कपड़ों को तो बॉक्सेस खोल के दिया जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है यार, चलो दिया तो सही। देने वाले का इंटेंशन भले राजनीति हो या कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन दिया तो सही। उस लड़की को मदद तो मिली, कुछ गलत नहीं उसमें। चलो, ऐसे वीडियोस की पॉजिटिव साइड्स भी है कि लोग देखते हैं तो उनको भी मदद करने की भावना जगती है उनके अंदर। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ ज्योति ही क्यों, मदद सिर्फ ज्योति को ही क्यों? और भी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। ऐसे और भी बहुत सारे परिवार होंगे जो आज भी फंसे हुए हैं, जिनके पास आज भी खाना नहीं है। बिहार में 60% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। ऐसे हर महिला, ऐसे हर बच्चे को भी मदद की ज़रूरत है। उनकी ज़िंदगी बदल सकती है ना।
तो उनको मदद क्यों नहीं मिल रही है? ये सब इसलिए क्योंकि ज्योति आज वायरल है, ट्रेंड हो रही है, मीडिया का कैमरा उसके चारों तरफ रहता है आज, इसलिए दुनिया की नज़र उसके ऊपर है, इसलिए ज्योति की कहानी सुन के पहले तो ख्याल आता है कि वाह क्या गजब क्या लड़के ने यार, 1200 किलोमीटर ऐसी धूप में। सच में इसके लिए एक्चुअली ज्योति की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। खास करके उन सभी लोगों की सोच पर ये बहुत ही बड़ा तमाचा है जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती या कमज़ोर होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतना ही दिखाती है क्या? बहुत कुछ दिखाती है। अगर देखने जाए तो ज्योति को 1200 किलोमीटर साइकिल चलानी ही क्यों पड़ी भाई? किसी ट्रेन या बस तक वो लड़की क्यों नहीं पहुंच पाई? ऐसे कितने बुरे हालात होंगे कि 15 साल की लड़की को ये कदम उठाना पड़ा। अब फेमस होने के बाद सभी दल और लोग उसकी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग और हैं ऐसी हालत में है, उन तक तो कोई मदद नहीं पहुंच रही है। अरे ये सब तो फिर भी ठीक है यार, लेकिन अब क्रेडिट लेने के लिए तो कंपटीशन लग रही है। कोई कह रहा है कि सभी मजदूर भाइयों के अकाउंट में जो पैसे डाले गए थे उसकी वजह से ज्योति के पास 500 रुपए थे और उसी से तो उसने साइकिल खरीदी और वो यहां तक पहुंच पाई। कोई ये कह रहा है कि हमने बच्चियों को कुछ वक्त पहले साइकिल्स बांटी थी, उसमें से ज्योति की बहन को भी एक साइकिल मिली थी, तो उस साइकिल के ऊपर ज्योति ने साइकिल चलाना सीखा था, जो उसे अब जब वो 1200 किलोमीटर का सफर तय कर रही थी तब उसको वो काम आया। गजब अच्छा हुआ किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने जो टैक्स भरा था भाई उसमें से गवर्नमेंट ने रोड बनाए थे, उसी रोड पर तो ज्योति चल के यहाँ आई तभी तो यहाँ पहुँच पाई। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं साइकिल के टायर बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ तो मैंने दिन रात काम करके टायर्स बनाए थे और वही टायर्स ज्योति के साइकिल में डाले गए थे, तभी तो 1200 किलोमीटर चलने के बाद भी वो टिके रहे। अच्छा हुआ ये सब किसी ने नहीं किया। कुल मिला के ज्योति की कहानी सिर्फ और सिर्फ प्राउड मोमेंट नहीं है। उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया ये बहुत ही शर्म वाली बात है। एक लड़की को ऐसा क्यों करना पड़ा? आपका क्या कहना है कमेंट करते रहिए। और एक बात, हमारे देश के ग्रोथ में इन सभी लोगों का, मजदूरों का भी उतना ही योगदान है जितना हमारे देश के इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, नेताओं का, बिजनेसमैन का है। इस बात को हम बार बार कैसे भूल जाते हैं। और इस बार इन लोगों को जो तकलीफ हुई है ना बॉस, कोरोना के कहर से भी बहुत ही बड़ी तकलीफ हुई है और इसका दोष हम बार बार गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। सबसे बड़ा सवाल कि 3-4 साल के बच्चों को लेकर ऐसी धूप में चलने की नौबत क्यों आई, घर जाने की नौबत क्यों आई? कोई शौक से ऐसा नहीं करता है भाई। सुनो, जहां पर काम करते थे उन्होंने मदद क्यों नहीं की? उन्होंने पैसे देना बंद क्यों किया? जहां रहते थे उन्होंने घर खाली क्यों करवाया? ऐसे टाइम पे परेशान क्यों किया? जिन कंपनीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, वो लोग कुछ महीने इनको संभाल नहीं पाए। लॉकडाउन में सबकी इनकम चालू रखी गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ की, फिर इनकी सैलरी बंद क्यों की गई? छोड़िए यार, हमको वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम लोग एसी कमरे में बैठ के जूस वूस पीते हैं, 3-4 टाइम खाना खाते हैं, हमको क्या इन सब चीज़ों से। ऐसे में कोई ज्योति कुमारी जैसी लड़की अगर ऐसा साहस वास दिखा देगी तो हम भी फिर #मेरा भारत महान करके प्राउड फील ज़रूर करेंगे भाई। वो देश की बात है, देखो वो हम कर लेंगे, है ना। ये लोग सब जा रहे होंगे ना शहर छोड़कर, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते होंगे, आंख में आंसू होंगे, सोच रहे होंगे कि यार हमने इतनी सारी बिल्डिंग्स बनाए, पूरे शहर को खड़ा कर दिया, लाखों छतें बना दी, लेकिन हमको जब ज़रूरत पड़ी ना, एक छत, लाखों छत में से एक छत ने हमको सहारा नहीं दिया। ये सारी बातें सबको पता ही है, लेकिन क्या है कि ये सारी बातों के ऊपर और एक बहुत ही बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि बात तो सारी सही है, लेकिन इसमें हम क्या करें भाई? हाँ, मतलब हम क्या करें? तो इस वीडियो को भी हम इस सवाल के साथ ही अधूरा ही छोड़ रहे हैं। आप कमेंट करके पूरा कर दीजिए, है ना। और आपको पता ही है कि जो अच्छी कमेंट्स होती है, जो शेयर करने लायक कमेंट्स होती है, उनको मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर शेयर करता हूँ। बाकी कुछ डायरेक्ट कहना है, पूछना है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर शेयर करने लायक लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।